थूक कर चाटेगा पराग कोठारी, आखिर निकला मिट्टी का शेर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। पराग कोठारी की गर्जन सुन के डर तो नहीं गए आप? बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि ये गर्जन शेर की नहीं बल्कि मिट्टी के शेर की है। क्योंकि शेर अपने फैसले खुद लेते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं। ये अगर कोई फैसला लेता भी है तो फैसला बदल भी देता है। तो आज शेर गरजा, कल भी गरजेगा, मगर अल्टीमेटली थूक के ही चाटेगा। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब ये जो होने वाला है कल के एपिसोड में, लकीर की बात बार बार हो रही है, प्रीकैप 2-3 दिन से चल रहा है। अब ये लकीर जो पराग कोठारी बनाएगा, क्योंकि उसको लगा कि भाई भूचाल आ गया, मेरी माँ को अनुपमा ने धक्का दे दिया, मेरी बेटी को लेके जा रही है, ये तो अनुपमा जीतती जा रही है। तो यहां पर जो सीन आगे होने वाला है, आपको क्या लगता है कि ये जो पराग कोठारी लकीरें बना रहा है, ये जो टीम बांट रहा है, क्या घरों में ऐसी चीजें होती हैं लंबे समय तक? नहीं होती हैं। तो ये मिट्टी के शेर की बातें होती हैं। आज तक वसुंधरा अनुपमा को हरा के अपनी ईगो को सेटिस्फाई नहीं कर पाई, तो ये पराग कोठारी क्या चीज है जिसका अपना दिमाग चलता ही नहीं है? बॉम्बे में रजनी का दिमाग चल रहा है, यहाँ पे वसुंधरा कोठारी का चल रहा है, इसका तो दिमाग चल ही नहीं रहा। अगर चलता है तो ऊंचा बोल के अनुपमा जी, उसके बाद फिर हाथ जोड़ता है। तो ये पराग कोठारी कल भी ऐसा ही करेगा, क्योंकि लकीर खींचने के बाद राजा तो गया। अब इस खेमे में खलबली मीता और अनिल की कि हमारा राजा, ऐसे कैसे आप बांट सकते हो? हमारा राजा उधर चला गया, प्रेम भी गया। अब यहां पे राही डगमगा रही है, तो प्रेम को तो अनुपमा वापस कर देगी, भेज देगी समझा बुझा के बच्चे को। तो ये जो अनुपमा करेगी वो होगी समझदारी, कि ये बेवकूफियों पे अनुपमा अब थोड़ा उसको सही करेगी कि ये कर क्या रहे हैं पराग साहब। ऐसे होता है परिवारों में। और आप कह रहे हो टीम बना लो, तो आधी से ज्यादा टीम तो आपकी इधर आ रही है। वो तो अनुपमा वापस भेज रही है उनको कि जाओ बेटा, उधर जरूरत ज्यादा है। अपनी बेटी को भी डगमगाती बेटी को भी समझाएगी, प्रेम को भी समझाएगी। तो ये सारा मामला अनुपमा रफा दफा करेगी, क्योंकि आगे भी त्योहार आ रहा है मकर संक्रांति का। तो जब ये चीजें होंगी, बेटी कहेगी, यानी प्रार्थना यहां पे कहेगी, पापा को समझाएगी, जो उसने कहा कि टूट के जा रही हो पापा। जब अनुपमा बेटी का वास्ता देगी कि आप अपनी बेटी के लिए खुशियां चाहते भी हैं कि नहीं पराग जी, या सिर्फ आप अपनी मां के लिए चाहते हैं, तो ये पराग कोठारी जो मिट्टी का शेर है, ये ढह जाएगा इमोशंस के आगे। ये जो बड़ी बड़ी जोर जोर से बोलने की बातें सब खत्म हो जाएंगी, होनी भी चाहिए भाई। और फिर ये लकीर भी मिटती हुई नजर आएगी। मगर ड्रामा एक एपिसोड का पूरा भरपूर आपको देखने को मिलेगा। तो देखते हैं किस तरह से थूक के चाटता है पराग कोठारी, क्योंकि ये मुझे जो बड़े बड़े जोर जोर से डायलॉग बोलते हैं और बाद में कुछ करते नहीं है ना, वो बड़े बेकार लगते हैं। इससे अच्छा तो गौतम है। मैं ये कहूं, अगर आपको बुरा ना लगे तो कम से कम वो अपने ट्रैक पे तो रहता है कि इसका मैंने बेड़ा गर्क करना है तो करना है भाई। तो सो ये है। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।